0 से लेकर 1 ईयर के एज के बीच तक कभी कभार बेबीज कुछ एटिपिकल बिहेवियर करते हैं, कुछ ऐसे छोटे मोटे बिहेवियर्स जो पेरेंट्स को डरा देते हैं। बहुत बार ये बिहेवियर्स डरावने लगते हैं एंड अबनॉर्मल लगते हैं एंड पेरेंट्स सोचने पे मजबूर होते हैं कि ये नॉर्मल है या अबनॉर्मल। कॉमनेस्ट फैक्टर इन पीडियाट्रिक ओपीडी विजिट्स में ये बिहेवियर्स रहते हैं। हेलो पेरेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर राजेश्वरी। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चे के इस बिहेवियर को देखिए। सडनली ये बच्चा हैंड्स, शोल्डर्स, हेड ये सब शेक करने लगता है एंड आपको लगेगा कि दिस इज अ फिट, बट नो, दिस इज नॉट अ फिट। इट इज कॉल्ड शडरिंग अटैक, यानी शडरिंग स्पेल्स। ये स्पेल्स जो है छोटे बेबीज जो लेस देन 1 ईयर ऑफ एज होते हैं उनमें ज़्यादा कॉमन है। दिन में कई बार हो सकता है, बहुत थोड़े देर के लिए यानी कुछ सेकेंड्स के लिए होता है एंड कॉमनली एसोसिएटेड है या तो बच्चा एक्साइटेड होता है या उसका पोजिशन चेंज होता है या काफ़ी एक्सट्रीम एंगर, उस फेज में भी अटैक्स आ सकते हैं। इसको हम कहते हैं शडरिंग स्पेल्स। ये अपने आप में कोई मेजर कंसर्न नहीं है, ना ही ये कोई फिट्स या अबनॉर्मल ब्रेन का डिसऑर्डर है। ये बच्चे के साथ जैसा बेबी ग्रो करता है वैसे वैसे उसकी ग्रोथ के साथ ये बिहेवियर चला जाता है नेचुरली। ऑलवेज जब भी बेबी ऐसा कोई बिहेवियर करे, फर्स्ट थिंग इज कि उसका बिहेवियर रिकॉर्ड करके अपने पीडियाट्रिशियन को सेंड करे। कभी कभार कुछ सीजर्स के एपिसोड्स भी इस तरह दिख सकते हैं, तो यूजुअली बहुत क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है शडरिंग अटैक। सीजर एंड शडर स्पेल्स में एक कॉमन डिफरेंस ये है कि सीजर्स में बच्चे का थोड़े देर के लिए कॉन्शियसनेस भी लॉस हो जाता है, वेयर इन शडर्स में ऐसा कुछ नहीं होता। फिर भी अगर पीडियाट्रिशियन को आपके बेबी पे डाउट हो तो वो एक ईईजी करके टेस्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ईईजी से बेबी के सीजर और शडर अटैक्स में डिफरेंस पता चल जाता है। बहुत बार पेरेंट्स ऐसे करते हुए बच्चे को देखते हैं कि कान में लगातार उंगली डालना, खजाना, कान को पुल करना। ये बिहेवियर को देखकर पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरे बच्चे को कहीं ना कहीं ईयर इन्फेक्शन हो गया है। यूजुअली ये बिहेवियर बच्चों का 2 से 3 रीजंस की वजह से होता है। एक, क्यूरियोसिटी, जैसे वो अपने बॉडी के बाकी के पार्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं वैसे ही वो अपने कान को भी टच करके एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि कान को पकड़ा जा सकता है, मोड़ा जा सकता है, दबाया जा सकता है। ये सारे रीजंस की वजह से बेबी का फेवरेट पार्ट कान हो सकता है। अनदर रीजन इज कि बच्चा कान को पुल करना, पोक करना, खजाना, ये सब तभी भी प्रेफर कर सकता है अगर या तो वो टायर्ड हो, वो सेल्फ सूद करने के लिए अपने आप को ये सारे बिहेवियर भी कर सकता है। यूजुअली ये देखा जाता है बेड टाइम के समय ज़्यादा, या जब बेबी सोना चाहता है या बहुत टायर्ड है। ऑल्सो टीदिंग में भी ये देखा जाता है, क्योंकि जब टीदिंग होता है तो गम्स के जो पास नर्वस सिस्टम होता है, नर्व्स होते हैं, वो कान में भी जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पेन रेडिएट होता है, यानी कि दांत का दर्द कभी कभार कान में रेडिएट हो सकता है एंड इसकी वजह से बेबी कान पुल कर सकते हैं। इसके बहुत टिपिकल फाइंडिंग्स होते हैं। जब भी बेबी को टीदिंग हो रहा होता है तो उसके अदर साइंस भी रहेंगे, जैसे कि बच्चे को बहुत ड्रूल करना, चीज़ों को चबाना, मुंह में हर चीज़ डालना, ये साइंस बहुत कॉमन होंगे। ईयर इन्फेक्शन तभी मानेंगे अगर बेबी को और भी साइंस हैं, जैसे कि बच्चे के कान में से डिस्चार्ज, बहुत ज़्यादा पेन ऑन टचिंग, बच्चा कान खींच खींच के बहुत चीख चीख के रो रहा है, उसकी क्राई बहुत पेनफुल है, बच्चे को फीवर है, ये सारे फाइंडिंग्स ज़्यादा इंडिकेट करते हैं ईयर इन्फेक्शन की तरफ। अगर बाकी फाइंडिंग्स नहीं है तो लाइकली है कि ये सिर्फ एक्सप्लोरेशन या टायर्डनेस का हिस्सा है। कितने पेरेंट्स जब सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो अपने बच्चों को ऐसे करते हुए देखते हैं एंड उनको लगता है कि मेरा बच्चा चोक कर रहा है, बट इन रियलिटी पेरेंट्स दिस इज कॉल्ड गैगिंग। गैगिंग एंड चोकिंग में बहुत बड़ा अंतर है। गैगिंग इसलिए होता है क्योंकि बेबी का जो गैग रिफ्लेक्स है वो एक तरह से प्रोटेक्टिव होता है और वो बहुत ज़्यादा आगे होता है रेदर देन बैक ऑफ द थ्रोट। हम अडल्ट्स के पास बैक ऑफ द थ्रोट मतलब गले के बहुत पीछे के हिस्से में गैग रिफ्लेक्स होता है, पर इन बच्चे के बहुत आगे। इसीलिए जब भी वो थोड़ा सॉलिड फूड खाता है वो प्रोटेक्टिव डिफेंस, कि बेबी चोक ना हो, इसलिए प्रोटेक्टिव डिफेंस होता है कि बच्चा खाना ऐसे उकलाकर थूक देता है। नाउ ये रिफ्लेक्स को कम करने के लिए आपको बस एक ही चीज़ करनी है, एक लॉन्ग सिलिकॉन टीदर बच्चे के हाथ में थमा दें। बच्चे के हाथ में या तो सिलिकॉन स्पून थमा दे खाते वक्त, वो खुद ही मुंह में
डालकर अपना गैग रिफ्लेक्स कम कर लेगा। एंड विद टाइम, यूजुअली जब आप सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो विद टाइम ये गैग रिफ्लेक्स अपने आप नेचुरली कम होना चालू हो जाता है। एंड बहुत पेरेंट्स नोटिस करते हैं अबाउट 15 to 20 डेज में गैग रिफ्लेक्स बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। बच्चे के आंख से पानी आना, उसका खांसना और उसके खांसने की आवाज आना, ऑल्सो बच्चे का चेहरा पूरा रेड हो जाना, ये सारी इंडिकेशंस हैं कि बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है और बेबी को ये गैगिंग है, चोकिंग नहीं है। चोकिंग एंड गैगिंग पे मैंने और डिटेल में बताया है मेरे स्टार्टिंग सॉलिड्स के सीरीज में, आप उसको जाके देख सकते हैं। पेरेंट्स जब बच्चों के क्रॉल को इमेजिन करते हैं तो वही 2 हाथ और घुटनों के ऊपर बच्चे के क्रॉल को इमेजिन करते हैं। बट समटाइम्स जब बेबी एक्चुअल क्रॉल करना स्टार्ट करता है तो बहुत वेराइटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है कमांडो क्रॉल, वो सिर्फ घसट रहा है। बेयर क्रॉल, जहाँ बच्चे पूरे पंजों पर है। फिर आता है स्कूटिंग बेयर, जहाँ पे बच्चा एक तरफ घुटने से तो दूसरी तरफ पैर को शफल कर रहा है। एंड एक और होता है जिसको हम बॉटम शफलिंग कहते हैं। तो ये बहुत सारे वेराइटीज ऑफ क्रॉलिंग है एंड पेरेंट्स इसको देखकर लगता है कि कुछ ना कुछ तो मेरे बच्चे में अबनॉर्मल है तभी वो ऐसा चल रहा है। बट डियर पेरेंट्स, इन रियलिटी ये सारे वेरिएशंस ऑफ क्रॉल नॉर्मल हैं। अब डियर पेरेंट्स, ऐसा बहुत बार देखा है, बहुत बेबी क्रॉलिंग को पूरी तरह स्किप कर जाते हैं एंड डायरेक्टली बच्चे चलना स्टार्ट करते हैं। वो खड़े होकर क्रूज करते हैं, सामान को पकड़ पकड़ के धीरे धीरे चलना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपका बेबी एज अप्रोप्रिएटली क्रॉल नहीं भी कर रहा है एंड वो डायरेक्टली चलने लगे तो वो भी नॉर्मल है। बहुत बार बच्चों का कुछ ऐसा रिस्पॉन्स देखकर पेरेंट्स ये सोचते हैं वो तो चौंक गया, वो तो डर गया। Yes, this is called startle reflex. Startle reflex यानी मोरोज रिफ्लेक्स, ये बच्चा जन्म से लेकर पैदा होता है और 3 से 6 महीने के बीच में धीरे धीरे कर ये चला जाता है। स्टार्टल रिफ्लेक्स होना यानी कि बच्चे का इस तरह का हरकत करना ये बताता है कि आपके बेबी का ब्रेन नॉर्मल है और डेवलप नॉर्मल तरीके से कर रहा है। ये अपने आप में बहुत अच्छा इंडिकेटर है। स्टार्टल रिफ्लेक्स को देखा जाता है जब या तो बेबी के आसपास सडन लाउड नॉइज हो जाए या बेबी सडनली एकदम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में चेंज कर दिया जाए। तो ये सारे रीजंस की वजह से होता है। दूसरा, बहुत बार बच्चे नींद में भी स्टार्टल करते हैं। तो यूजुअली बच्चों की नींद टूट जाती है बिकॉज ऑफ दिस रिफ्लेक्स एंड इसीलिए बच्चों के नींद को बेटर करने के लिए पेरेंट्स स्वडल करते हैं। स्वडलिंग बहुत अच्छा टूल है पहले 3 महीने के अंदर, 3 मंथ्स के बाद नॉट रिकमेंडेड, बट 3 मंथ्स के अंदर बेबी को जब हम अपर पार्ट को स्वडल करते हैं तो वो ये रिफ्लेक्स को थोड़ा कम करता है एंड बेबी की जो स्लीप ड्यूरेशन है वो थोड़े प्रोलॉन्ग हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर पेरेंट्स। थैंक यू सो मच।